इस साल इंटर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार वेलकम है। आप जानते हैं कि यह सेट जो तैयार किया गया पॉलिटिकल साइंस विषय से है और इस पॉलिटिकल साइंस विषय में यदि आप इसको देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको सबसे पहला प्रश्न दिख रहा है कि किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है। तो यह हिटलर नाम से ही पता चलता है। चुनाव से एथिले का दौर कब शुरू हुआ, दूसरा प्रश्न है। इसका आंसर है 1970 के बाद। तीसरा प्रश्न लिया गया है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था वैसा ही इंडोनेशिया जो था पुर्तगाल का उपनिवेश था। नेक्स्ट प्रश्न लिए गए हैं यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो बर्मा जो नाम है यह श्रीलंका का नाम है। श्रीलंका का नाम पहले पुराना बर्मा हुआ करता था। जैसा कि आपको हमने बताया कि यह सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के परीक्षा में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो रोनाल्ड रीगन यूएसए के राष्ट्रपति थे। 7 क्वेश्चन में लिया गया है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। तो ये मलेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन 2 महाशक्ति उभरी। तो 2 महाशक्ति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन देश अलग हुआ। सोवियत गुट से अलग होने वाला यूगोस्लाविया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लासनास्ट और पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए थे। तो ये मंत्र जो था गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया था। और यह आपके 10 प्रश्न हुए। इसी तरह आप नेक्स्ट प्रश्न के रूप में देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट प्रश्न आएगा और कुल 200 प्रश्न लिए गए हैं। 200 प्रश्नों में जैसा आप देख रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। किस आंदोलन का नारा है। तो ये आंदोलन है महिलाओं के आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का काम करते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला के रूप में राबड़ी देवी का नाम आता है। 15 नंबर प्रश्न है कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट जो संबंधित था वह किससे था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था यह दलित वर्ग के स्थितियों से था। अर्थात पूना पैक्ट जो हुआ था यह दलित वर्ग से संबंधित था और दलित वर्ग के लिए इस पैक्ट में इस सम्मेलन में कार्य किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि किस सेना शिवसेना किस प्रांत के से संबंधित है या किस प्रांत में सक्रिय है। तो महाराष्ट्र में है शिवसेना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी। तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 360 होता है जिसमें आपातकाल की स्थिति होती है और लगाया जाता है। और भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ। तो 42वां 1976 में हुआ था। और इस जैसे 42वां संशोधन इस तरह से कई संशोधन हुए हैं और सभी संशोधन का अलग अलग जिक्र आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ। बाबरी मस्जिद कब तोड़ा गया। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1980 में जब निर्वाचन हुआ उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी ने 1959 में बनाई थी। 24 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति। तो स्वतंत्र भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और हमारे देश आज़ाद करने में भी भारतीय राष्ट्रीय बहुत सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष को कहा जाता है। तो गुट निरपेक्ष एक तरह का तटस्थता का नीति अपनाता है और इसे तटस्थता कहा जाता है। गुट निरपेक्ष कब अस्तित्व में आया। तो गुट निरपेक्ष अस्तित्व में आया 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में शिमला समझौता पर किसका हस्ताक्षर हुआ। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इन्हीं का हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ। तो पंचशील भारत और चीन के बीच में हुआ था और आपको यहाँ पे मैंने डेट भी स्पष्ट कर दिया कि 1954 ईस्वी में पंचशील का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि हुई थी यह जल संधि कब हुई थी। तो 1960 ईस्वी में हुई थी। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि आपके 200 प्रश्न लिए गए हैं। 200 प्रश्न अगर आप बहुत ईमानदारी पूर्वक देख लेते हैं, 2-4 बार आप इसको सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक साबित होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1957 में। तो यह भी प्रश्न होता है कि प्रथम कब हुआ? तो 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति यानी कि हरित क्रांति अब देख रहे हैं कि ये पेड़ पौधों, हरियाली, कृषि कार्यों से संबंधित है, या MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो यहाँ एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था का प्रबंध था। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय योजना आयोग 1914 में समाप्त कर दिया गया। और योजना आयोग समाप्त होने के साथ इसके जगह पर नई व्यवस्थाएं लागू की गई। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है हमारी नियोजन व्यवस्था जो है, अर्थात हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल कभी भी 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1961 से लेकर 1966 के बीच में रखी गई थी। और नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 11वीं 2012 में समाप्त हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 से लेकर 1956 के अवधि तक के लिए। और यह पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की एक योजना थी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, जो 1914 ईस्वी में इसे समाप्त करके इसकी जगह पर दूसरी व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट है कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह अनुच्छेद है 245 और 255 के बीच में। 245 से लेकर 255 के बीच में वर्णन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप बार बार देखेंगे इसको, यह भारत का संविधान है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई वह 1953 ईस्वी में की गई थी, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम जो था यह पंडित नेहरू के द्वारा यह 5 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन हुए? यानी जो कांग्रेस दल के नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, तो मोरारजी देसाई थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के युवा तुर्क किसे कहा गया है? तो कांग्रेस का युवा तुर्क किसको कहा गया? तो चंद्रशेखर को कहा गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो यह आपके मौलिक कर्तव्य में आता है। भारतीय नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर आप जानेंगे कि मौलिक अधिकार जो दिए गए वो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार हैं, और ये 6 अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितने विषय सौंप दिए गए? तो इसमें कुल 29 विषय को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? तो संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। यह इसके ढांचे का एक अपरिहार्य लक्षण है। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया? तो यह योजना क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो उसमें वहाँ के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। इसके बाद स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111 N111 यहाँ धाराएं हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 1983 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? यानी WHO, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 ईस्वी में किया गया था। ऐसे भी प्रश्न आपको दे सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ डॉक्टर घाली जो थे, इन्होंने पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने का काम किए थे। बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकार के लिए यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो बच्चों के अधिकार को दिलाने का काम करता है। भूमंडलीकरण विशिष्टीकरण का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, यह कथन है रॉबर्टसन महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? तो वह क्रांति है औद्योगिक क्रांति। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है कि IMF और विश्व बैंक के ने काम करना कब शुरू किया? तो 1947 ईस्वी में IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया। लोकसभा में बिहार के सांसदों की कुल संख्या या कितनी भागीदारी होती है? तो यह कुल मिलाकर 40 भागीदारी बिहार से होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होता है? तो विधानसभा में जब बैठक होता है तो 1/10 सदस्य अर्थात 10 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होता है। इससे कम होगा तो वहाँ बैठक संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है? तो ये मात्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का दूसरा शिखर सम्मेलन 2012 में कहाँ हुआ था? तो आसियान का दूसरा शिखर सम्मेलन नोह पेन में हुआ था। हम पार्टी के संयोजक हैं। अगला प्रश्न है यह, हम पार्टी के संयोजक हैं कौन है? यानी कि हम पार्टी के जो संयोजक हैं बिहार में जीतन राम मांझी जी हैं। 74 क्वेश्चन है पहला पिछड़ा वर्ग का संयोजक कौन है? तो वहाँ काका साहब कालेलकर का नाम आता है, यानी पहला पिछड़ा वर्ग के संयोजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 में रेल हड़ताल हुआ था, उस समय नेता कौन थे इस हड़ताल के लिए? तो जॉर्ज फर्नांडिस रेल हड़ताल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? तो अकाली आंदोलनकारियों की मांग थी खालिस्तान का निर्माण किया जाए। इसके बाद का क्वेश्चन है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी किस राज्य में स्थित है? तो बोडोलैंड स्वायत्तशासी जो है यह असम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया? तो जब असम को काटा गया तो एक नया राज्य बना जिस राज्य का नाम है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है यह जम्मू कश्मीर की पार्टी है और यह जम्मू कश्मीर में सक्रियता पूर्वक कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन यानी कि वृक्ष बचाओ अभियान के तहत इस आंदोलन के यह सक्रिय कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में भी वर्तमान में कुल मिलाकर 7 राष्ट्रीय दल है। बाकी दलों को आप देखते हैं तो बाकी जितने दल हैं सब क्षेत्रीय दल हैं जो अपने राज्य या एकादुका और भी राज्यों में अपना संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन वह पूरी तरह से राष्ट्रीयता उनको नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट है नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया संविधान के 74वां संशोधन के माध्यम से। 74 संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिसमें भारतीय जनता पार्टी है इसका गठन 6 अप्रैल 1910 भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ये महोदय थे राम मनोहर लोहिया जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था इसका अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति, अर्थात विश्व शांतिपूर्वक रहे,
एक देश दूसरे देश पे हमला न करे, और ऐसे सोच रखने वाले एक तरह का यह विदेश नीति है, यह आधार स्तंभ है, विश्व की शांति बनाए रखें। इसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम है श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित। 20 सूत्री अर्थात इसमें 20 तरह के नियम बनाए गए थे, 20 इसमें लक्ष्य रखे गए थे जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो सामाजिक न्याय के साथ विकास का भी कार्य किया जाए, यह थी चौथी पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य में रखा गया था कि एक तरह से विकास का भी कार्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अभी जो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल से हैं? तो यह दल इनका है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय योजना आयोग जो भी बनता है, यह पंचवर्षीय योजना होता है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि एक साथ कितने निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? एक साथ कुल मिलाकर 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके उसे राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य के तत्व क्या होने चाहिए? तो राज्य के तत्व में जैसे कहा गया कि जनसंख्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, संगठित सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। यह 4 तत्व होता है, उसको राज्य कहते हैं। जैसे बिहार एक प्रांत है, यह राज्य नहीं है क्योंकि बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, और भी जितने राज्य को राज्य कहा जाता है सभी प्रांत हैं, और भारत एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु होता है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नगर निगम में के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो नगर निगम का मेयर जो होता है उस मेयर का चुनाव वार्ड काउंसिल करते हैं। जो भी वार्ड चुन के जाते हैं सभी वार्ड मिलकर और यहाँ मेयर का चुनाव करते हैं, और वो नगर निगम का क्या होता है? चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। फिर यहाँ है कि शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। यह शिमला नामक स्थान पे किया गया था, इसलिए इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुए? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, इसके पहले जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी तरह भारत की प्रथम महिला के रूप में राष्ट्रपति जो बनी थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कहा जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई प्रतिभा सिंह पाटिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो होता है उसमें केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्ति दिया गया है, और केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्ति है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति जो था, यानी कि लोकतांत्रिक जो शक्ति है उस शक्ति को विकेंद्रित किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में उसको बांटा जाए तो कार्य और बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि जब एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है तो कार्य बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। यह सुझाव बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? तो भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हस्तक्षेप किया दिसंबर 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का 8वां सदस्य कौन देश है? तो सार्क का 8वां सदस्य है अफगानिस्तान। और इसके बाद नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो 1992 ईस्वी का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसने विश्व राजनीति के केंद्र में इसको लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी दर्शन, गांधी जी की सोच थी, इसी सोच के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को भारत में कायम किया गया है, भारत में बहाल किया गया है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्षा संधि
किस देशों का सैनिक गुट था। तो वर्षा संधि किस देशों का सैनिक गुट था, या सोवियत संघ का एक सैनिक गुट के रूप में हम जान सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था। तो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण हुआ कि दूसरी दुनिया का अंत हो जाना। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका परिणाम यह निकला कि दूसरी दुनिया का एक अंत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन महोदय ने किया था, जो 1917 में रूस में किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ताशकंद का समझौता कराने में कोसिगिन महोदय थे, इन्होंने अपनी तटस्थता अपनाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने दर्शाया था। 117 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन जो हुआ था हेलसिंकी में हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक है J.S. मिल। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना किए थे। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। तो वह थे जॉर्ज बुश, जो विश्व का एक चित्र प्रस्तुत करके दर्शाए थे। इसके बाद इतिहास के अंत का सूत्र किसने किया। तो इतिहास के अंत का सूत्र था यह फ्रांसिस कुकुयामा थे, इन्होंने इतिहास के अंत का सूत्र स्थापित किए थे। इसके बाद का प्रश्न है कि विश्व की इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। इसके बाद का प्रश्न है कि कौन सा वर्ष भारत और चीन के मित्रता वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो यह 2006 ईस्वी है। भारत और चीन का एक मित्रवत संबंध स्थापित हुआ था, एक समझौता हुआ था। साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो साप्टा समझौता जो था इसमें 2004 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, साप्टा का समझौता हुआ था। इसके बाद है यूरो क्या है। यूरो का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ, यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक तरह की मुद्रा है। जो यूरोपीय संघ के जो भी सदस्य देश हैं वे लोग एक मुद्रा का जो प्रचलन रखे हुए हैं उसको यूरो के नाम से जाना जाता है, और यूरो ही यूरोपीय संघ में मुद्रा चलता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश में किस संसद है। तो राष्ट्रीय पंचायत संसद है, यह संसद है नेपाल देश की, जहाँ पे वो संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे कि किस देश का संविधान की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। तो इसके जो पावनता है वह पाकिस्तान का ऐसा संविधान है जिसकी पावनता से बार बार खिलवाड़ होता है। वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को फांसी पे भी लटका दिया जाता है, और इतना खत्म संविधान माना जाता है जिस संविधान के लिए कहा जाएगा कि पावनता वहाँ समाप्त हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो फरक्का समझौता पर 1996 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन ने स्थापना की। तो यहाँ पे 1920 में संगठन जो बना था वो राष्ट्र संघ नामक संगठन तैयार किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रहे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रहे। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना हुआ था, जिसमें 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण के कितने देश हैं। तो इसमें 8 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो यहाँ यूथ हंट को माना जाता है जो प्रथम एशियाई महासचिव थे। इसके बाद के प्रश्न है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा में स्थित है श्रम संगठन का मुख्यालय। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायुयान दुर्घटना से मृत्यु हो गई। तो वह महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड, जिनको वायुयान दुर्घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अगर अंग के रूप में हम देखते हैं तो वह अंग है महासभा। जो संयुक्त राष्ट्र का जो संघ बना हुआ है यह सबसे बड़ा इसका हिस्सा है वह महासभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया। तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो था यह पूरी तरह से परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया। इसके बाद का क्वेश्चन है मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो नर्मदा नदी के ऊपर अर्थात नर्मदा नदी के सफाई, नर्मदा नदी को
सूखने से बचाने के लिए कई तरह की बातें हैं जो इस आंदोलन से वह जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, क्या निश्चित हुआ? कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा जैव विविधता को बनाए रखें। यह सभी मिलकर यह निश्चय लिया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन था? तो आयोजक देश था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन, 5 जून के तारीख में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया एक तरह का अनुबंधित मजदूर हुआ करते थे जिसको हम गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा शहर था जो विश्व बाजार के रूप में विश्व स्तर पर, विश्व के मानचित्र पर उभर कर सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्न लॉ किस देश का कानून है? तो कार्न लॉ जो है, लॉ यानी कि जो नियम है, कानून है, यह ब्रिटेन का कानून है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदन जो होता है उसका लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, संयुक्त बैठक के सदस्य अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो यह है विषय जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित यह विषय जोड़ा गया जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसके बाद के प्रश्न है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो लोकनायक बाल गंगाधर तिलक के रूप में जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक। एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक होते हैं? एक साल में विधानसभा में कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक होता है। 2 अधिवेशन से कम बैठक नहीं होना चाहिए, 2 से कम अधिवेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित किए गए हैं? तो यह भाग कौन सा है? कि भाग 4 है जिसमें संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल संघ शासित राज्यों की संख्या 8 है, जो पहले 7 था। जम्मू कश्मीर से एक बढ़ने के कारण यह क्या हो गया कि 8 हो गया। इसके बाद प्रश्न है कि BS न्यायपाल कौन थे? तो BS न्यायपाल जो थे नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में जाने जाते हैं, या एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्व आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1929 में विश्व स्तर पर बहुत बड़ा एक संकट पड़ा था जो आर्थिक संकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के जो भी अध्यक्ष होते हैं उस अध्यक्ष को सभापति के नाम से संबोधित किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक के रूप में माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, कि किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया, तो सबसे पहले नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह नगर निगम था मद्रास नगर निगम। यह भारत का सबसे पहला नगर निगम था, मद्रास नगर निगम। इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना में आप पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक ऐसे जो प्रस्तावना दिया गया है उसको भारत के संविधान का आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ जनवरी 1950 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? तो मिजोरम जो था भारत संघ का राज्य बना 1987 में। इसके पहले मिजोरम जो था भारत का संघ नहीं था। ठीक उसी तरह से गोवा जो था, गोवा भी भारत का संघ नहीं था, भारत राज्य का हिस्सा नहीं था। तो मिजोरम 1987 में बना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय संविधान में 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा का कभी भी सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति व सभापति माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है।
कई प्रकार के दल हैं, कई प्रकार की पार्टियां हैं और यह बहुदलीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि G77 का आशय दुनिया के किस देश से है? तो G77 का आशय जो है यह ऐसे देश जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री से संबंधित है, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से हैं? तो भारतीय राजनीति के दो ध्रुव, एक ध्रुव आपका अमेरिका होता है और दूसरा ध्रुव आपका सोवियत संघ होता है। यह दोनों ध्रुव भारतीय राजनीति के अंदर अपना ध्रुव बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? तो सामरिक भागीदारी का रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक थेरेपी को अपनाया गया? तो शाक थेरेपी को अपनाया गया 1990 ईस्वी में। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ वर्णन किया गया है कि भारत में यह है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। इसके बाद के प्रश्न है व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो व्लादिमीर लेनिन का संबंध था सोवियत संघ से, यानी सोवियत संघ से व्लादिमीर लेनिन संबंधित थे। इसके बाद क्वेश्चन है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान जो लागू हुआ 1936 ईस्वी में लागू किया गया था। स्टालिन संविधान के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद कहा जाएगा अगला प्रश्न कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लेच वलेसा थे, इन्होंने किया था, लेच वलेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्थात ये भी हो सकता है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थात वे विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से छुड़ाया गया? तो कुवैत को इराक का अवैध चंगुल में फंसा हुआ था, तो इराक के अवैध चंगुल से छुड़ाने का काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला कर दिया? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इराक पर हमला करके इराक के उस व्यक्ति को समाप्त किया जिससे उसे खास दुश्मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के मदरसे में तालिबान के आतंकवाद को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो प्रशिक्षण दिया जाता है वह देश है पाकिस्तान, जहां तालिबानियों को वहां प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। तालिबानी जो आतंकवादी है उसको प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो वह स्थापित हुई चीन में। इसके बाद का दक्षिण एशियाई सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुई? तो यह स्थापित हुआ था पाकिस्तान नामक देश में। इसके बाद के क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में कौन राज्य धर्म सापेक्ष है? धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष की बात आएगा तो भारत आपका दिखने के लायक है, और धर्म सापेक्ष क्या है? पाकिस्तान है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में विदेशी व्यापार हेतु खुले बाजार की नीति जो अपनाई गई थी वह कब अपनाई गई थी? तो 1978 ईस्वी के दशक में, 1978 ईस्वी में। इसके बाद का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल मनी फंड, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन में, अर्थात हम वाशिंगटन DC भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTBT प्रस्ताव संयुक्त राज्य संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह प्रस्ताव जो था 1996 ईस्वी में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इस इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है द हेग में, अर्थात इसको हेग में भी कह सकते हैं, द हेग अवस्थित है। नेक्स्ट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय जो है यह काठमांडू में अवस्थित है, काठमांडू अर्थात नेपाल में यह अवस्थित है सार्क का मुख्यालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना FD रूजवेल्ट ने किया था। इसके बाद के प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक लड़ा गया था। उसके बाद विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निर्माण की विधि प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो शांति निर्माण की विधि का प्रयोग कांगो के गृह युद्ध में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दर्शाए गए हैं कि वैश्वीकरण के बारे में अब क्या जानते हैं? वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि वैश्वीकरण एक तरह का बहुआयामी परिघटना है, यानी इसमें विश्व स्तर पर व्यवसाय से संबंधित बहुत तरह के कार्यों को इसमें संपादित किया जाता है, जो वैश्वीकरण का यहाँ पे योगदान होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने की आयु क्या होती है। तो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने की आयु जो होती है वह 30 वर्ष की होती है। 30 वर्ष के व्यक्ति ही विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्मात्री सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया गया था वह व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा का उप सभापति जो होता है वह निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों के माध्यम से। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं अपना बहुमत वहां देकर अपना वोटिंग करके और उप सभापति का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट है कि कैबिनेट में मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री को। इसके बाद राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। तो राज्य के शासन में केंद्र का अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल महोदय को जाना जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। जो भी राजनीतिक दल होता है उसको संवैधानिक रूप से अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग के माध्यम से उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी, देवी प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है। योजना आयोग कैसा निकाय है। तो योजना आयोग जो निकाय होता है वह एक तरह का गैर संवैधानिक निकाय होता है या संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं जाना जाता है, इसलिए योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय के रूप में माना जाता है। इसके बाद 195 क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो नई आर्थिक जिसे नेप कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थात यह शुरू किए गए थे पीवी नरसिंह राव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के माध्यम से दिया गया था। इंदिरा गांधी का यह नारा है, लेकिन आज के डेट में देखते हैं कि गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ का नारा आप देखने के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को जब भंग किया गया 1914 ईस्वी में तो एक नया आयोग का गठन किया गया, वह आयोग था नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किनके शासनकाल में की गई थी। तो मनरेगा जो हुआ था यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो पंचशील जो बना हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था, चीन ने भारत पे हमला कर दिया और हमला करके पंचशील के नियम को तोड़ दिया। जो पंचशील समझौता में शर्त रखा गया तो उस शर्त का इसने उल्लंघन कर दिया। जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो जनसंघ जो आज भाजपा बन गया है, बीजेपी के रूप में जाना जाता है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी महोदय हैं जो जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से इस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि इसके नेक्स्ट सीरीज जो है तुरंत अपलोड होने वाले हैं। आप देखने के लिए धन्यवाद।